हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो सीएमसी के स्टूडेंट ने खुद पूरे पेपर के क्वेश्चंस बताए हैं कि भाई 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, पूरा क्वेश्चन बताया है। तो उस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस में क्या पूछा गया, जीएस में क्या पूछा गया, कंप्यूटर का लेवल क्या था, सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का एनालिसिस। ध्यान रखिएगा 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट के पेपर की मैं बात कर रही हूं। तो चलिए पहले हम साइंस वाला सेक्शन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है 0.5 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 20 ग्राम। अगर आपने 20 ग्राम लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। विद्युत विभवांतर की इकाई यानी यूनिट पूछा गया है, तो इसकी यूनिट है वोल्ट। अगर ऑप्शन में वोल्टेज रहा होगा तो भी सही होगा, अगर वोल्ट रहा होगा तो भी सही है। आइस ऑफ पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको, ठीक है। आइस ऑफ पोटैटो जो है ये एक्सिलरी बर्ड का एग्जाम्पल है। ये अगर आपने बायोलॉजी डिटेल में पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि एग्जाम्पल में डायरेक्टली दिया जाता है आइस ऑफ पोटैटो। एक्सिलरी बर्ड के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा। किस अणु के बॉन्ड एंथैल्पी में 435.8 केजे मोल ऊर्जा होती है? एनर्जी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछा है, तो हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ पर हाइड्रोजन अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैंडफिल कचरे से कौन सी गैस बनती है? देखो ये साइंस में भी आएगा, इन्वायरमेंट में भी आएगा। यहाँ पर जो है साइंस वाले सेक्शन में हमने डाला है, इन्वायरमेंट से भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसका आंसर मीथेन गैस होगा। अगर आपने मीथेन गैस लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य ज्ञान, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि भाई सामान्य ज्ञान से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जीएस से कैसे पेपर, जीएस से क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, लेवल क्या है, एमपी जीके से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे ने खुद पूरा पेपर बताया है। तो यहाँ पर देखो बेरोजगारी दर का सूत्र यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला है वो पूछा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला है इस साल, है ना। ऐसा लग नहीं रहा है कि व्यापम का पेपर था, ये हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसका जो है आंसर है वो बेरोजगार अपॉन नागरिक श्रम बल, ये अगर आपने लगाया है तो ये इसका फॉर्मूला है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित है? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या कह रहे थे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट ये मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जब भी कोई भी खिलाड़ी के बारे में आप पढ़ रहे हो, ये पहले पढ़ो कि भाई वो किस खेल से संबंधित है। बहुत बार मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि भाई ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये पढ़ाती हूँ, सबसे पहले यही बताती हूँ कि किस खेल से संबंधित है, क्या जीता, कब जीता, क्यों जीता उन्होंने, ये बाद की बात है। किस खेल से संबंधित है ये आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है किस खेल से संबंधित है, सौम्या तिवारी, है ना। तो वर्षा वर्मन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये शूटिंग से संबंधित है यानी निशानेबाजी से संबंधित है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन समिट में कितने देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए? डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, मैंने करवाया था आप लोगों को, बहुत ज्यादा नया क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। मैंने आपको बताया ही था कि भाई 6 महीने 1 साल पुराना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 30 देश, ठीक है। तो सबमिट वगैरह पूछे जा रहे हैं। देखो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये चीजें कि आगे आप लोगों के जो जिनके पेपर अगले शिफ्ट्स में होने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं, उनको ये चीजें ध्यान में रखनी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया, मतलब इकोनॉमिक्स पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। बहुत ही लाइट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मांडू का जहाज महल किसने बनवाया? बहुत आसान सवाल, एमपीजीके का। बहुत सारे बच्चों ने खुद बोला भी है कि एमपीजीके के सवाल काफी आसान आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि भाई ग्वालियर के किले के बारे में सवाल आया था, बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा घियासुद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। FIR आपके द्वार योजना लागू करने वाला
वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहला बना है, ठीक है। मतलब रैंकिंग मतलब ये पूछा गया है कि कौन से नंबर का राज्य बना है, इससे पहले किसी स्टेट ने लागू किया था या नहीं किया था, तो नहीं किया था, पहला मध्य प्रदेश ही है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान किस राज्य के सीएम रहे हैं? देखो ये सवाल जो है ये मध्य प्रदेश का ही सवाल है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, है ना, या फिर मध्य प्रदेश की कोई फेमस पर्सनालिटी अगर कहीं और रह रही है और वहां पर अपना योगदान दे रही है तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर किस राज्य के सीएम रहे हैं? तो ये महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। देखो कैसे घुमा फिरा के, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है। एटॉमिक एनर्जी बोर्ड के जैसे ही इनकी नियुक्ति हुई थी, मैंने दूसरे ही दिन आप लोगों को इनकी फोटो के साथ डिटेल में समझाया था, एटॉमिक एनर्जी बोर्ड के बारे में भी समझाया था, है ना। आप पीडीएफ खोल के देखिए, पुराने पीडीएफ ओपन करके देखिए, आपको इनकी फोटो भी मिलेगी। इनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। इनके बारे में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इनके बारे में इसलिए पूछा गया क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश करंट अफेयर को आप इसमें जोड़ सकते हो। वैसे तो ये नेशनल लेवल का है, परमाणु ऊर्जा बोर्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, लेकिन मध्य प्रदेश के पर्सनालिटी को नियुक्त किया गया है, इसीलिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार शुक्ला। मान सिंह तोमर कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है? बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। तो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मतलब अगर आप देखोगे किले से, जलप्रपात से, उसके बाद यूनिवर्सिटीज से, जिस क्वेश्चन को पूछा गया है बहुत ही आसान पूछा गया है ना। इस तरह के सिली मिस्टेक्स तो आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी पॉवर्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में 40% से कम जनसंख्या है? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं बना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया, थोड़ा सा पुराना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एक आध क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं, जानबूझकर डाले जाते हैं, पेपर जब सेट किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन जानकर डाले जाते हैं ताकि बच्चे जो है पेपर को बहुत ज़्यादा लाइटली न ले लें। आप लोग यहाँ पर देखेंगे मान सिंह तोमर कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये एकदम आसान सवाल हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि नहीं भाई पूरा पेपर आसान हो, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के रखे जाते हैं ताकि बच्चे अपने दिमाग का यूज करें, आगे चलकर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं वो भी इस तरह से पढ़ाई करें कि उनको समझ में आए कि इस स्तर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं बना है ये सवाल तो कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा 30। भूकंप तीव्रता रिक्टर पैमाने पर किस पूर्ण संख्या द्वारा मापी जाती है? इसका आंसर होगा 0 to 10, ठीक है। 0 to 10 अगर लगा के आए हो तो बिल्कुल सही आंसर है। अर्थक्वेक पढ़ा है ना आप लोगों ने। अर्थक्वेक जब हम नापते हैं, 2 स्केल होते हैं, उनमें से एक होता है रिक्टर स्केल, तो उसका जो पूर्ण संख्या पूछा गया है वो होगा 0 to 10। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का तापमान कितना होता है? तो यहाँ पर 184 to 214 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था वो बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या था, या फिर अगर और भी क्वेश्चन आप लोगों को पता हो किसी भी सेक्शन से, जरूरी नहीं है कि जीके जीएस ही बताना है। अगर मैथ्स का पता हो, रीजनिंग का पता हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट का आपको पता हो 16 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का, तो एक्स्ट्रा अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन। यदि 2 तत्व आपस में आबंध द्वारा जुड़े हैं तो वो कितने अणु स्थानांतरित करेंगे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करे तो रेखीय संवेग क्या होगा? अर्थशास्त्र के रचयिता, बहुत आसान सवाल है ये तो भाई, बच्चे जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, है ना। अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे? चाणक्य थे, सबको पता है, ठीक है। मुकुंदपुर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मतलब इस तरह के सवाल जो है ये डायरेक्टली पूछे गए थे। नेक्स्ट है इंग्लिश। देखो इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस का वेटेज बताया गया है कि भाई किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं और किस तरह के सवाल आए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन बता देंगे कमेंट में, बाकी मैं वेटेज बता देती हूँ। सेंटेंस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए हैं लगभग, एंटोनिम का 1 क्वेश्चन आया था, सिनोनिम का 2 क्वेश्चन आया था, देखने को मिला था। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड के 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आप लोगों को पता हो और भी
ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो आप लोग मुझे वो इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट है मैथ्स। देखिए मैथ्स में ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल ही है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बच्चे ने खुद ने बताया है, जिसने खुद पेपर दिया है, सीएमसी के ही स्टूडेंट है वो, उन्होंने खुद बताया है, ठीक है। ट्राइंगल के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन, एवरेज के 3 क्वेश्चन, ग्राफ के यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिले, एज के 1 क्वेश्चन देखने को मिला, है ना, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथ्स का जो वेटेज है वो इस बार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। किसी भी शिफ्ट के बच्चे से आप पूछोगे मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो पूछे ही जा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, है ना, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस आप लोगों को करना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई मेरा मैथ्स कमजोर है, बाकी सारे सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है तो हो जाएगा। तो इस तरह की जो धारणा है वो अब आप लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है। बोला गया था सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोला गया था ना कि 25-25 नंबर में डिवाइडेड रहेगा, मिक्स्ड पूछा गया है, समझ रहे हैं, मिक्स्ड पूछा गया है, कहीं से भी सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया गया। किसी किसी सब्जेक्ट को किया गया है, किसी किसी को बिल्कुल नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर के सवाल अब देख लो भाई, कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं, इस बच्चे ने खुद ने बताया है। नेटवर्किंग ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, नेटवर्किंग से ट्विस्टेड पेयर केबल वाले सवाल आए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्जन ऑफ विंडोज पूछा गया है। एमएस ऑफिस से 2-3 सवाल पूछे गए हैं। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज था, है ना, इतनी सारी चीजें किसी को भी याद रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको बताई, लगभग पूरा पेपर ही बता दिया है, ठीक है। एमएस ऑफिस के 2-3 क्वेश्चन थे। वायरस एंड सिक्योरिटी से फायरवॉल का क्वेश्चन आया था। मेमोरी से कैशे मेमोरी, रैम रोम सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे भी ज्यादा बेसिक पूछा गया था इंटरनेट के बारे में, ब्राउजर, सर्च इंजन और प्रोटोकॉल। ब्राउजर और सर्च इंजन में आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि ब्राउजर, सर्च इंजन, एंटीवायरस और वायरस, ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे सवाल बनता ही है हर एक एग्जाम में। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उस एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। फंडामेंटल से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछा गया था। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हम कब पढ़ते हैं? जब हम स्कूल में कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं तब हमको यही सारी चीजें सबसे पहले बताई जाती है, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होगा। तो ये तो किसी ने गलत किया ही नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो कंप्यूटर को ज्यादा हल्के में नहीं लेंगे, काफी क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन, एनालॉजी के 4 क्वेश्चन, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट समझते होंगे आप लोग, है ना, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए हैं, बट बच्चे ने ये कंफर्म नहीं किया कि कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन देखने को मिला है और इमेज क्वेश्चन 2-3 देखने को मिले हैं। इमेज क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अच्छा, वो कागज की जो फोल्डिंग वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो भी काफी पूछे जा रहे हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा पेपर का एनालिसिस। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर रह गया हो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, उसमें कॉल करके भी आप बता सकते हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका नाम है सीएमसी इंदौर व्यापम, और सीएमसी इंदौर ऐप को भी डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। तो आई होप आपको ये पूरा पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।